हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके एटीएम। आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। दोस्तों, बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराइन में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम, कौन सा ग्राम दोस्तों? लुम्बिनी ग्राम में शाककुल में 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो अगर ईयर पूछा जाता है तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का उपनाम एशिया का प्रकाश अर्थात एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। दोस्तों, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ, ये आपको याद रखना है। या ऐसे पूछा जाता है कि सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम है, तो आपको ये याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था? तो यशोधरा के साथ हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा का अन्य नाम गोपी या बिंबा भी है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, बिल्कुल दोस्तों ये याद रखना है आपको, महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने मात्र 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। कितनी वर्ष की आयु में? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात, कौन सी दोस्तों? वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो किस पेड़ के नीचे दोस्तों? पीपल वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोध गया कहलाया गया। जहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बोध गया कहा जाता है। इसके बाद सुजाता नामक कन्या के हाथों उन्होंने भोजन ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किन को दिया था? तो 5 ब्राह्मणों को दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कहाँ पर? कुशीनगर, इसे नोट करिएगा दोस्तों, कुशीनगर में शिष्य चंदू नामक सुनार के यहाँ भोजन में मांस खिलाए जाने के बाद हो गई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिवारण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 4 समितियाँ दोस्तों, 4 सभाएं हुई हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। तो प्रथम बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईसा पूर्व कहाँ पर हुई? 300 ईसा पूर्व कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सभाकामी थे। तृतीय बौद्ध समिति 255 ईसा पूर्व, कौन? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के। कहाँ पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों, तृतीय इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चारों है लेकिन मैं पूछी अधिकतर ये गई है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र था। चतुर्थ बौद्ध समिति 72 ईस्वी में कि प्रथम शताब्दी में, कहाँ किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि अभी कश्मीर में स्थित है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल दोस्तों, कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर। हम पढ़ते हुए आए हैं अभी ऊपर, बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? किस क्षत्रिय कुल में हुआ था दोस्तों? कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बिल्कुल राइट दोस्तों, बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि बुद्ध शब्द का अर्थ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बिल्कुल दोस्तों, आप सभी को पता है, कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दोस्तों इसे रिपीट करके पूछा जा सकता है, अर्थात उल्टा करके, कि सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? बिल्कुल बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल राइट दोस्तों, तो बोध गया, ऑप्शन डी बोध गया। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? अभी हम पढ़ते हुए आए दोस्तों, कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, धर्म चक्र प्रवर्तन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी कुशीनगर। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन बी बौद्धों का। तो जातक जो है बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? दोस्तों यहाँ पर भाषा पूछा गया है। बिल्कुल राइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन डी पाली। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों यहाँ पर अंतिम व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन बी सुबुद्ध। तो सुबुद्ध जो है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? दोस्तों यहाँ पर शासनकाल पूछा है, किस राजा के शासनकाल में दिए गए थे? बताइए। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, बिंबसार। तो बिंबसार के शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? नोट करिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, क्या है दोस्तों गृह त्याग का प्रतीक? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोड़ा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली। तो आपको याद रखना है दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। बिल्कुल दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी या एशिया का प्रकाशक कहा जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? कहाँ की गई थी दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगति का पूछा है यहाँ पर। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजगृह। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में की गई थी दोस्तों? बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडलवन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए दोस्तों। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, आलार केलाम। तो आलार केलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है दोस्तों। बिल्कुल राइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वहाँ आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है,
क्या है, क्या कहा जाता है उसे, ये बताइए दोस्तों, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल राइट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात जा तक। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ पर दिए थे दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश? बिल्कुल राइट दोस्तों, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, जब तक आप चैनल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।